जय श्री राम भक्तों। तो आज मैं उपस्थित हूँ वार्षिक पाठ के 15वें दिन की कथा लेकर। वार्षिक पाठ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इसमें प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं। तो आज मंगलवार है, इसलिए मैं आज 6 श्लोक अर्थात दोहे छंद सोरठे पढ़ेंगे। मतलब 6 मुख्य दोहे होते हैं, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो इससे हमारी यह कथा लगभग 1 साल में पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इसे वार्षिक पाठ कहा है। तो शुरू करते हैं हम वार्षिक पाठ के 15वें दिन की कथा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले पारायण विधि पढ़ते हैं। पारायण विधि में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि वे भी हमारी रामायण को सुनें और हमें आशीर्वाद दें। हमारी रामायण में वो भी सम्मिलित हों, जिससे कि हमें रामायण पाठ का पूर्ण और फल मिले। तो शुरू करते हैं पारायण विधि से। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यं आह गच्छ शुचिव्रत नरृत्य उपविश्येत नो वेदम पूजनम प्रतिगृहीताम् ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं आह गच्छ सुप्रद उत्तर पूर्वयो मध्य तिष्ठ तिष्ठ ग्रहणीषम्य अर्चनम ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं आह गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहणवे ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आह गच्छ सप्रिय याम्य भागे समास्तिष्ठ पूजनम संग्रहण में ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आह गच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व मे ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं आह गच्छ सप्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण में ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्यं आह गच्छ कृपानिधे पूर्वभागे समास्तिष्ठ पूजनं स्वीकुरु पूर्वो ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पाञ्जलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् वरस्य च रक्ताम्बोजदलभिराम नयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गद्वयभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणं भ्रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यं ईशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्यस्य राघव ग्रहणमं पूजां च वायुपुत्र आदिविभूति इत्यावहन् सुवर्णरचितं रामदिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं ग्रहणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशुकाकुसुण्डीयाकुलस्य गोस्वामी तुलसीदास ऋष्य श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम बब्रोगरी भक्ति शक्ति मम नियंत्रित से स्वतंत्रया श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोगे अथ आचमनम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तृतीयेन आचमनम कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कही जय जमोहाई तेनई न पाप पुंज समोहाई तर्जिनीभ्याम नमः। राम सकल नामन्य ते अधिका नाथ अग खग गण वधिका मध्यमाभ्याम नमः। उमा दारू जो सुत की नाई सभी न चावत राम गुसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुखो ही जीव मोहि जहि जन्म कोटि अगिनाश ही तभी कनिष्ठकाभ्याम नमः। माम अवरिचय रघुकुल नायक धृतवर्चा विरुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यास जगमंगल गुणग्राम राम के दानी मुक्ति धन्य धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कही जय जमोहाई तेनई न पाप पुंज समोहाई शीर्षे स्वाहा। राम सकल नाम अन्य ते अधिका नाथ खगन बधिका शिखाए वचट उमा दारू जो सुत की नाई सभी न चावत राम गोसाई कब चाहे हुम सन्मुख हो जीव मोहि जभी जन्म कोटि अज्ञानासि ही तभी नेत्राभ्याम वषट महाभैरव रघुकुल नायक धृतवर्चा बेरुचिर कर सायक अस्त्राय भट इति हृदयादिन्यास।
अथ ध्यानम भामलोक पंकजलोचन कृपा विलोकनी शोच विमोचन नीलताम्रश्याम कामहरि हृदय कंज मकरुंद मधुपहरि जातोदान बरुद बलभंजन मुनि सज्जन निरंजन गंजन भुसुर शशि नवबंध बलाहक ऐसरन शरण दीजन गाहक भुजबल विपुल भार मही खंडित कर दूषण विराध पथ पंडित रावि नारी सुख रूप भूप पर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विद तिन्न गमागम गावत सुरमणि संत समागम कारुणिक बैलिक मत खंडन सब विधि कुशल कौशल मंडन कलिमल मथन ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि बिरनत जन। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। बोलो जय रामचंद्र की जय। इस प्रकार हमारी पारायण विधि का पाठ हो नुहा। अब शुरू करते हैं हम रामायण पाठ दोहा 45 नंबर। हम पिछले दिन पे जहाँ विराम लिया है उसी दोहे से अगले दिन शुरू करते हैं, जिससे हमारी कथा में गैप नहीं आता है। तो शुरू करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय सरस्वती की जय, हनुमान जय तुलसीदास जी। संत कहि असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई ने विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रकटऊँ निज मोहु हरहु नात करी जन पर छोहु राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारि जीव जग एहि काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया शिव उपदेशु करत करी दाया। राम कवन प्रभु पूछे तो ही कहिए बुझाऊ कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है। शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है? हे कृपानिधि, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा तिने कर चरित विदित संसारा। नारी बिरें दुख लय अपारा भयो रोसूरन रावणु मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम दर्व सर्वज्ञ तुम्हें कहु विवेको विचारी। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोह ब्रह्म भारी कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बल के बोले मुस्काई तुम्हि विदित रघुपति प्रभु ताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम्हें मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण मुगूढ़ा कीने हो प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा।
तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया कि मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिक कराला। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कह रही जे ही पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटी विषाद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि बाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान कर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सोनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लेने अवतारा। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतरयु प्रभु गए, जान सबु कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभु, सती ने जाने ही मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरो, लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचिनु कीने चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारो ने बनत बनावा।
रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लीने नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोही कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी चलो मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदी बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देख कर अर्थात वहाँ सीता जी को ने पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर वे रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखु ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जय मति मंद विमो बसे हृदय धरि कछुआन। मंगल भवनि मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही है अति हर सुविशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ने जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन। चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले आ रहे थे। सती सो दशा शंभु कह देखी, और उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्हें नृपसुत ही कीन्हे परिणाम, कही सचिदानंद बरधाम। भय मगन छवि तासु बिलो की, अजहु प्रीति उर रहती निरोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देख कर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज, अज अकल अनि अवेद। सो की देह धरी, होई नर जाहि न जानत वेद। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है।
विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ अविनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मिर्सा ने होई, शिव सर्वज्ञ जान सबु कोई। असे संशय मन भयउ अपारा, होई ने हृदय प्रबोध विचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट ने कहे ओ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असने धरी है और काव। यद्यपि भवानी जी ने बहुत प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि, ध्यावहि कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागने और उपदेशु यद्यपि कहेऊ शिव बार बहु, बोले भी हसी महेशु हरि माया बलु जानी। जिय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों, आज हमारे 15वें दिन की कथा का विराम यहीं पर होता है। दोहा नंबर 51, दोहा नंबर 51। बोलो जय श्री राम, जय सरस्वती माता की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री गणेशाय नमः, जय शिव शंभु, जय पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय। तो आज हम यहीं पर विराम लेंगे और कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। तो यह हमारी वार्षिक पाठ है और वार्षिक पाठ के दौरान हम नित्य 3 श्लोक पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं। तो आज मंगलवार है, इसलिए हम लोग 6 श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। तो सभी भक्त सुने और पाठ करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विराम लेता हूँ। जय श्री राम।